सरकार की भावांतर योजना के तहत मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगभग 1 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की संभावना है, जिसमें सरकार मामूली फसल भाव गिरने पर किसानों के बैंक खाते में अंतर राशि का भुगतान करेगी। देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि किसानों को मंडी में मिलने वाले बाजार भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी, उसके बीच अंतर आया है जिसको कवर करना है, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े। इस बार सरसों की फसल को भी भावांतर योजना के दायरे में शामिल किया गया है और इसके लिए सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 62,100 रुपए माफ कीजिएगा प्रत्येक क्विंटल तय की गई है। अगर मंडी में भाव इससे नीचे जाते हैं तो सरकार अंतरराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी ट्रांसफर के जरिए जमा करेगी। फिलहाल बाजार भाव सरसों के लिए 6400 से 6800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं, जिससे तत्काल लाभ मिलना इस समय संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही फरवरी में सरसों की बम्पर आवक होगी और भाव गिरेंगे, तब किसानों को योजना का असली लाभ मिलना शुरू होगा। जिले में इस साल शिवपुरी जिले में सरसों की खेती 89,537 हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल के 60,000 हेक्टेयर की तुलना में लगभग 29,000 हेक्टेयर ज्यादा है। किसानों की संख्या भी 70,000 से बढ़कर 1 लाख हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही ऐसे किसानों की संख्या भी बढ़ी है जो भावांतर योजना से लाभ पाने के योग्य होंगे। स्थानीय कृषि अधिकारियों और किसानों का भी कहना है कि अभी तक सरसों की आवक प्रारंभिक चरण में है और भावें स्थिर हैं। लेकिन जब फसलों की अधिक आवक होगी तो भाव गिर सकते हैं और तब योजना का लाभ वास्तविक असर ये जो योजना है उसका लाभ वास्तविक तौर पे दिखाई देना शुरू होगा। सरकार ने 2 महीने पहले सोयाबीन फसल के लिए भी भावांतर योजना लागू की थी, लेकिन उस दौरान जिले भर में केवल 3300 किसानों ने पंजीकरण कराया था और उनमें से लगभग 30 किसानों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। मंडी के जो सचिव हैं, जिनका नाम है राम कुमार शर्मा, उन्होंने बताया कि जिन किसानों के बैंक खातों में तकनीकी समस्याएं हैं, उनके भुगतान अब तक लंबित हैं और अब जबकि बाकी जितने भी किसान हैं, जिनके खातों में कोई दिक्कत नहीं थी, उनको वरिष्ठ कार्यालय से भुगतान भेज दिया गया है डीबीटी के जरिए। इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने 1.25 लाख से अधिक किसानों के खाते में सोयाबीन भावांतर योजना के तहत राशि जमा कराई थी, जिससे किसानों को समय पर राहत मिली थी। किसानों ने इस योजना के बारे में अपनी आशाएं भी व्यक्त की हैं और किसानों ने कहा है कि फरवरी में जब सरसों की बम्पर आवक होगी और उनका भाव कम मिलेगा, तभी उन्हें भावांतर योजना का वास्तविक लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, पीपरसमा के किसान रामकिशन जाटव हैं। उन्होंने कहा है कि यदि भाव गिरते हैं तो सरकार द्वारा अंतर राशि दिए जाने से खेती में हो रहे नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। वहीं पान सिंह करौरिया जो है, उन्होंने जो उप संचालक कृषि विभाग के हैं, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अभी तक योजनाओं की विस्तृत गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन जैसे ही गाइडलाइन जो है वो जारी होगी, उसी के बाद पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करा दिया जाएगा। इस भावांतर योजना के अंतर्गत सरसों के दाम गिरने पर सरकार की जो एक अंतर जो डिफरेंट होगी राशि, उसे किसानों के बैंक खातों में भेजने की पूरी तैयारी है, जिससे किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके और वर्तमान में जहां बाजार भाव एमएसपी से जो ऊपर है, उस कारण योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वही भाव गिरने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसानों और अधिकारियों ने योजना की जो कार्य प्रणाली है उसको प्रभावी रूप से लागू करने की चर्चा व्यक्त की है। इस खबर को लेकर आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।